जन हो गया, आज थोड़ा सा रिलैक्स। ओके, ग्रेट है। न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस तो अभी फिलहाल मैम नहीं चल रही है, जैसे यानी कि जो रियल बात है वही बता रही हूँ। जैसे कि अभी नवरात्रि हो गया, नवरात्रि में हमारी साधना वगैरह चलती है। हाँ हाँ। और जस्ट दशहरे के दूसरे दिन शारदा बैठी थी, तो कल शारदा विसर्जन हो गया। सो आई थिंक अब दिवाली के बाद ही सब कुछ शुरू होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, बस। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस कंटिन्यू अपनी रखना। और हाँ, यस मैम। रखूंगी दिवाली के बाद आप लोगों का भी डाउट सेशंस रखती हूँ, फिर उसके बाद कनेक्ट होते हैं सबसे। गुड यस टू मैम। सी यू ऑल। थैंक यू। हाँ जी, प्रेरणा कैसे हो? अनम्यूट करो। मैम ठीक हूँ। बस ठीक बीच तो बीच नहीं? में झटका पड़ जाता है। ठीक नहीं लग रहे हो, ऑल गुड? फीवर। वो जब वो करवा के आती हूँ ना तो फीवर 2 3 दिन 4 दिन तो जाता ही है। अच्छा, ओके, फाइन। सो अभी पहले लास्ट से बेटर? बस। बेटर है। वो चीज अब इतनी नहीं हो रही जितनी पहले थी। अच्छा। बट अभी और दो। आपकी आवाज कट गई। अभी और क्या? बस 2 वीक्स की बात है, और 2 हफ्ते। अच्छा, घर का कुछ फाइनल हुआ? घर का अभी नहीं। मना कर रहे हैं। हो गया था, मतलब उनको दे दिया था एडवांस भी हाँ। डीलर को। बट वो मेरा ना एकदम से फीवर हो गया 103। अच्छा। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी रुक जा, दो हाँ, महीने रुक जा। आई थिंक अब क्योंकि दिवाली अभी के यहाँ बाद ही पर तो, करो। हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी हम तो यहाँ पर हैं। हाँ। हमें तुम बुलाते हो, हम 5 7 मिनट में आ जाते हैं, वहां पर कौन आएगा। तो एग्जैक्टली। ये बात भी ठीक है, क्योंकि हाँ। फीवर तो आ ही जा रहा है ना। तो फिर अभी इन्होंने पोस्टपोन किया है 2 महीने के लिए। चलो, जब जो टाइम आना होता है ना वो तभी आता है, हम जितना बिल्कुल। मर्जी अपनी तरफ नहीं तो से। मैम, मेरा मेरा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं क्लास मिस कर दूं, वो भी मेडिटेशन वाली। हाँ, आप कल की क्लास में नहीं थे। यस यस नहीं थी, यस। कल मुझे फीवर बहुत तेज था। ओके, चलो कोई नहीं, ये करेंगे भी अभी टाइम कुछ। जाएगा। हाँ, कुछ देर में अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ा सा चिट चैट कर ले। हाँ जी, वेदिका जी कैसे हो? बढ़िया मैम। हाँ जी, बताइए। मैम ये मेडिटेशन की क्लास ना अब इतना बस उस टाइम पे रखते हैं जिस टाइम पे मैम हमें बच्चों का लंच ये सब बनाना होता है, सुबह स्कूल जाते हैं। मैम या 5 o'clock रहे या 8 o'clock रखिए तो हम भी ऐड हो 8 जाएंगे। o'clock में ना वर्किंग लोग नहीं आ पाते हैं, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और अगली बार से मैं अब तो वैसे दिवाली वाले ही रात को रखूंगी मेडिटेशन, आफ्टर हम्म, डिनर टाइम। तो तब तो आई जी। थिंक सब लोग फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी। एक्चुअली मैं पहले सोच रही थी शाम के टाइम रखने की, बट ओके। शाम को मेरे बैक टू बैक बैचेस इतने होते हैं, मुझे खुद को ही टाइम नहीं मिल पाता। बट नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी कि उस दिन कोई एक बैच स्किप करके और शाम के टाइम करूँ, तो विच विल बी बेटर। और मैम अगर कर भी रहे हैं मॉर्निंग में तो मैम अर्ली मॉर्निंग भी चलेगा मुझे, बट ये वो टाइम मैम ये वो टाइम अर्ली होता है ना। मॉर्निंग कितना अर्ली मॉर्निंग? मैम 4 5 o'clock 4 o'clock। मैं पता रात को सोती 1 2 बजे हूँ मैं। मैम मैं खुद भी तो 2 बजे मेरे लिए सोती हूँ। सुबह 6 बजे उठना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। चलो ट्राई करते हैं, कुछ थोड़ा सा ओके। टाइम ऊपर नीचे करते हैं, फिर देखते हैं क्या ओके। पॉसिबिलिटी होती है। मैम एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी, बताओ। मैम आपने बोला था जो एंटी नंबर होते हैं 1 और 8 वाले, उनकी न्यूमरोलॉजी के रेमेडी। क्वेश्चंस न्यूमरोलॉजी की क्लास में यहाँ नहीं, बिकॉज यहाँ पे सभी मिक्स क्लासेस के लोग हैं ठीक है। ओके नहीं तो ओके आप मैम। ग्रुप में पूछ लेना, मैं वहां पे रिस्पॉन्ड कर दूंगी। श्योर मैम। ओके। ठीक है। ठीक है, ओके। अपर्णा जी अनम्यूट करिए। मैम मेडिटेशन की क्लास मैं भी नहीं अटेंड कर पाई, तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, अगर 4:30 to 5:30 का टाइम अगर कन्वीनियंट मॉर्निंग। है तो। मॉर्निंग यस उठने यस के लिए इसका मतलब मुझे रात को सोना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी मैम। नहीं उठ सकती हूँ। मैं रात को एक मैम दो बजे सोती हूँ। क्योंकि क्योंकि मेरा ना मेरा भी क्या वही है। शेड्यूल है कि रात को 11 साढ़े 11 तक क्लास चल रही होती है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं, वो होते होते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। फिर लगता है कि अब जाग तो रही हूँ, 1 2 घंटे का अपना कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लूँ, तो वो 1 1.5 मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है रोज सोना। सो वो अर्ली मॉर्निंग का देख के, नहीं तो इवनिंग का ट्राई करती हूँ। शफल करूंगी टाइम, कभी बिकॉज किसी दिन ऐसा ट्राई करती हूँ। बिकॉज आई आई कैन अंडरस्टैंड एवरीवन हैज मिक्स शेड्यूल्स। यस। मेरा भी वही है, बच्चों का टिफिन एंड देन ऑफिस, फिर आते आते तो वही 6 मतलब 6 तो बज ही जाते हैं ऑफिस से आते आते। तो हम एक काम करते हैं नेक्स्ट, अब वैसे तो अब दिवाली वाला ही मेडिटेशन आएगा, तो वो तो हम आफ्टर डिनर टाइम रखेंगे 10 10:30 के बाद। सो उसके बाद का हम एक काम करते हैं, जब भी मेडिटेशन अब वो आएगा न्यू मून पे, वो हम फुल मून पे वो हम कोशिश करेंगे कि हम इवनिंग टाइम में रखें, अराउंड 7 या 8 कुछ पॉसिबिलिटी होती है।
वो देखते हैं। चलेगा मैम, दैट थोड़ा सा विल डू। टाइम ऊपर नीचे शफल करके रखती रहूंगी ताकि हर किसी को कन्वीनियंट होता रहे। हाँ मैम, दैट वुड बी गुड इफ, मतलब बोलते हैं रेपिटेशंस हो जाते हैं, तो इस किसी ने यहाँ मिस किया तो वो वहाँ अटेंड कर ले, और वहाँ किसी अटेंड ने कर। मिस किया तो वो ऐसे अटेंड राइट कर ले। राइट राइट या राइट। यस, करेंगे। यस विल डू। ठीक है जी। ऑल राइट, ओके मैम। तो आज का जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप नहीं, छोटी सी क्लास कह लीजिए, वर्कशॉप कह लीजिए, इंटरेक्शन कह लीजिए, चिट चैट कह लीजिए। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस कर रखे थे दिवाली वर्कशॉप को लेके, व्हाट इज दैट दिवाली वर्कशॉप, उसमें क्या है, कैसे कराया जाएगा, और क्या क्या चीजें उसमें कवर होंगी। प्लस करवा चौथ की कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, क्या टाइमिंग्स हैं पूजा के, क्योंकि उस दिन भद्रा भी है, तो हमें पूजा कैसे करनी है, क्या टाइमिंग्स है, तो कुछ टिप्स भी दूंगी उससे रिलेटेड। सो पहले करवा चौथ से शुरू करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इफ यू पीपल वांट टू राइट इट, आप लोग लिख सकते हैं। अब करवा चौथ क्या है बेसिकली और क्यों मनाया जाता है? देखो, करवा चौथ है कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को जो है वो करवा चौथ बनाया जाता है। ठीक है। अब करवा और चौथ को मिलाकर जो है वो करवा चौथ बोला जाता है, बिकॉज इस तरह से जो माँ करवा थी ना, जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए जो है वो व्रत रखा था, और वो चौथा दिन आ रहा था, चतुर्थी आ रही थी, इसीलिए उसका नाम जो है वो करवा चौथ रख दिया, और इसी व्रत की शुरुआत कर दी गई। और इसके बाद जो है इस व्रत को कृष्ण जी ने द्रौपदी को रखने के लिए कहा था, तो अब वो ट्रेंड चल पड़ा। ट्रेंड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है ये व्रत अब जो है वो लेडीज रखती। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है, एंड व्हाट इज ऑल एस्पेक्ट्स आफ्टर दैट। अब कुछ छोटी छोटी सी टिप्स दूंगी करवा चौथ से रिलेटेड, कि आपके टाइमिंग्स क्या है। करवा चौथ 20 तारीख को आ रहा है, एवरीवन नोज इट, 20 अक्टूबर को आ रहा है। उस दिन क्या है कि उस दिन लग रहा है भद्रा, भद्रा का साया है। अब ये जिस दिन भी भद्रा आता है ना, उस दिन को ना अच्छा नहीं माना जाता, ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। सो अब ये जो भद्रा है ना, उसको हम अनऑस्पिशियस डे मानते हैं। लेकिन इस दिन अब फास्ट आ रहा है, भद्रा की छाया भी है। वो छाया कितने बजे से है? सुबह 6:30 बजे से लेकर 6:46 तक। 6:25 से लेकर 6:46 तक मॉर्निंग के टाइम पे जो है ये भद्रा का साया है। इस बीच में आपको फास्ट तो रखना ही रखना है, क्योंकि सरगी अब आपने कोशिश करनी है 6:25 से पहले ही करें, क्योंकि वो वैसे भी अंधेरे के टाइम पे ही होती है। 6:25, 6:25 से 6:40 के बीच में भद्रा का साया लग रहा है मॉर्निंग में। अब आपका व्रत जो है वो अच्छे से जाए, आपको क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेना है, एक दिन पहले ही मंगा के रख लेना। जटा वाला नारियल लेना है, उसको आपने 11 रुपए या 21 रुपए मौली से उसके ऊपर बांध देने हैं, और उसको जो है वो हाथ में लेकर भगवान जी के आगे प्रे करके, माता रानी के आगे प्रे करके, कि मेरा जो है ये व्रत जो है, पूरा दिन जो है वो मेरा व्रत अच्छे से जाए, कोई अड़चन ना आए मेरे पति की लंबी उम्र के लिए। पूरे दिन उसको मंदिर में रखना है। उसके बाद उस नारियल को शाम को आफ्टर योर पूजा किसी को भी बोलकर उसको जल प्रवाह करवा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग विच एग्जैक्टली यू कैन डू इट। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ क्या है बेसिकली। सॉरी। मॉर्निंग में 6:25 से लेकर 6:46 तक के टाइम का जो बीच का टाइम है वो है भद्रा का साया, तो वो ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। इसीलिए आपने अपना व्रत जो है वो अच्छे से जाए और सही से जाए, एक जटा वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर 11 रुपए 21 रुपए आपने मौली से बांध देने हैं, पूरे दिन उसको मंदिर में रखना है विद द प्रे कि पति की लंबी उम्र रहे, मेरा फास्ट अच्छे से रहे, और पूरा दिन जो है वो अच्छे से निकले, और इवनिंग में आफ्टर पूजा आपने उसको जल प्रवाह कर देना। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू। अब राहु काल भी है, दिन में 4 बार राहु काल आता है, जिसमें से एक आ रहा है 12 से 1:30 बजे के टाइम के बीच का। बहुत सारी लेडीज जो हैं वो दिन के टाइम पे पूजा करती हैं। ठीक है, अब वो दिन का टाइम जो है वो 12 से 1:30 के बीच का ना चुने तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे राहु काल लग रहा है। आपने अगर स्टोरी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, या पूजा करने जा रहे हैं, तो 12 से 1:30 के टाइम के बीच का नहीं करना है। आपने जो टाइम चुनना है वो 2:30 बजे के बाद का चुनना है। कथा सुननी है या स्टोरी सुननी है, कुछ भी करना है, और उसको संध्या काल से पहले करनी है। पूजा जो हम करते हैं या जो हम कथा सुनने जाते हैं वो हमें संध्या काल से पहले करनी, मतलब सूर्य अस्त से पहले। ठीक है। वन मोर टिप फॉर करवा चौथ।
आप अपने हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग, हेल्थ, मनी, बिजनेस, जॉब, कुछ भी, अगर आपके हस्बैंड किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू, आपको लेना है 1 किलो चने की दाल, 1 किलो, आधा किलो, अप टू यू। एक लेनी है छोटी इत्र की बॉटल, जिसको हम इत्र बेसिकली अलग होता है, परफ्यूम अलग होता है, ठीक है। और हमने लेनी है 11 हल्दी की गांठें। उन सब चीजों को हमने एक पीले रंग के कपड़े में बांधना है, और करवा चौथ वाले दिन मंदिर में जाकर गणेश जी के आगे उनके चरणों में अर्पण करना, कि मेरे हस्बैंड जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ से वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी चली जाए। ठीक है। चांद निकलने का जो टाइम है 20 अक्टूबर का, वो है 7:45 पे शाम को। शाम को 7:45 का टाइम। क्या रिपीट करना है? मैंने मैसेज नहीं देखा, किनका मैसेज था ये। संदीप जी, क्या रिपीट करना है, एक बार कंफर्म करिए। आई डेंट गेट इट संदीप जी, क्या रिपीट करना है? लास्ट रेमेडी, अच्छा। हस्बैंड अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो um, आधा किलो या 1 किलो चने की दाल लेनी है, एक इत्र की बोतल लेनी है, इत्र कोई भी फ्रेग्रेंस हो सकती है उसमें, ठीक है। और जो है वो 11 हल्दी की गांठें लेनी है, पीले रंग के कपड़े में उसको बांधना है, गणेश जी के आगे मंदिर में जाकर करवा चौथ वाले दिन उनके चरणों में अर्पण करके आना है, कि मेरे पति की जो भी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। ये आपको करवा चौथ वाले दिन करना। अब किसी का पति नहीं सुन रहा है, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर मल्टीपल रेमेडीज हैं। मॉर्निंग में करना है गौरी जी इसको, मॉर्निंग में, बिफोर 12, पूजा के बाद, मॉर्निंग में 12 बजे से पहले करना है आपको ये। अब देखो, देयर आर मल्टीपल रेमेडीज विच आई हैव, ठीक है। अम, वो रेमेडीज आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे किसी का हस्बैंड नहीं सुन रहा, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, किसी के बहुत केसेस ऐसे हैं, किसी के क्या कहते हैं, हस्बैंड जो है और वाइफ के जो है वो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। सो उस केस में व्हाट एग्जैक्टली, देखो करवा चौथ बेसिकली इतना लव, प्रोस्पैरिटी, लव बॉन्ड जो है वो दिखाता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। सो जैसे लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती, क्या कहते हैं, राधा कृष्ण जी, इनको हम जो है वो लव के आइडल्स मानते हैं बेसिकली। सो इस तरह से अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपका कपल के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हस्बैंड नहीं सुन रहा है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हाँ, उसको सिचुएशंस को ठीक करना है, अपने लव बॉन्ड को ठीक करना है, मैरिड लाइफ को ठीक करना है, सो देयर आर मल्टीपल रेमेडीज विच आई कैनॉट गिव इट विदाउट एनर्जी एक्सचेंज। छोटा सा एक एनर्जी एक्सचेंज है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का। वो इसीलिए क्योंकि कुछ रेमेडीज होती हैं जो मैं आपको विदाउट चार्जिंग नहीं दे सकती हूँ, वो दूंगी तो वो काम नहीं करेगी। सो हु एवर इज इंटरेस्टेड, आप लोग वो 300 रुपए देके, एक मात्र एक मिनिमम अमाउंट रखा गया है, 300 रुपए देके वो रेमेडियल पार्ट आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी जो आज रेमेडीज दी है वो भी, और जो बाकी की रेमेडीज है, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 7 10 रेमेडीज ही है। सो वो आप परफॉर्म करेंगे। आपके नोन में अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो आप डेफिनेटली जो है वो उनको भी हेल्प कर सकते हैं। सो हूसोएवर इज इंटरेस्टेड, नंबर सबके पास होंगे, मेरे आशीष सर के भी नंबर हैं, आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको वो आज रात तक या कल मॉर्निंग तक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ सामग्री चाहिए होती है जो आपको करवा चौथ वाले दिन चाहिए होगी। जैसे कुछ गोमती चक्र होते हैं, कुछ रेड कलर का क्लॉथ है, तो वो आपको कल के दिन ही खरीद के लाना पड़ेगा अगर आपको करवा चौथ वाले दिन करना है। इसीलिए हमने ये आज रखा है, अदरवाइज ये प्लान था हमने कल करने का 19 को, लेकिन हमने इसीलिए आज रखा है कि अगर किसी को कुछ सामान लेकर आना है, कुछ चाहिए, तो वो कल के दिन जो है वो खरीद के ला सकते
ठीक है, सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और या फिर आपको अगर मैसेज करना है मेरे को या आशीष सर को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी का डाउट, कुछ कंफ्यूजन रिलेटेड टू रेमेडी, रिलेटेड टू करवा चौथ, या कुछ पूछना चाहते हैं तो? प्रेरणा, आशीष सर। मैम इतनी रेमेडीज है क्या? सर रेमेडीज 5-7 और रेमेडीज हैं, लेकिन वो पेड वाले ऑप्शंस में जा सकती है, बिकॉज वो मैं फ्री नहीं दे सकती, वो दूंगी तो वो काम भी नहीं करेंगी। ओके मैम। क्या है मैम उसका चार्ज? 300 रुपीज, सर मैंने बता दिया, 300 रुपीज चार्ज है उसका, मात्र 300 रुपये। ठीक है, हाँ जी प्रेरणा बताइए। मैम ये रेमेडीज हस्बैंड भी कर सकते हैं जो व्रत रखते हैं? बट हस्बैंड किस लिए करना चाहते हैं? लव बॉन्ड, वाइफ के लिए। लव बॉन्ड वाइफ के के लिए, लिए हाँ वो कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो आप कर, अगर वाइफ की हेल्थ इश्यूज है या जो हाँ भी है, या एब्सोल्युटली कर सकते हैं, कर सकते मेरे हैं, जो हस्बैंड आपका करते सभी हैं ना करवाएंगे। फास्ट। सही है मैम, करवाया करो, जरूरी होता है। आप पे वो भी लागू करते हैं होती ना। है बात, आप पे भी लागू होती है। है ना फ्रेंड, हाँ सही बोल रही हूँ ना? हाँ जी मैम। हाँ कर सकते हैं, वो सर रेमेडी कर सकते हैं, हाँ। ऐसा उन्होंने बोला पूछने के लिए। अच्छा, वो साथ में ही बैठे हैं। ओके, हाँ कर सकते हैं। मैम नो वरीज। ठीक है, और कुछ प्रेरणा? नहीं दिवाली का मैम भी बस। बताऊंगी सारा, इसके बाद दिवाली पे आऊंगी, ठीक है? हम्म। हाँ जी शीतल जी बताइए, कैसे हैं? मैम बढ़िया, आप बताइए। ऑल गुड, हाँ जी। मैम वो भद्रा वाला आपने जो बताया था एक बार और रिपीट कर दीजिए कि उसमें हम मतलब क्या है एक बार। भद्रा जो है, करवा चौथ वाले दिन भद्रा का साया है सुबह 6:25 से लेकर 6:46 टाइम तक। तो मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग जो भी सरगी करते हैं या जो भी आप लोग खाना वगैरह जो भी करते हैं, वो मॉर्निंग में आपको वैसे भी अंधेरे के टाइम पे करना होता है, तो उससे पहले करना है। आपका पूरा दिन व्रत अच्छे से रहे, क्योंकि जो भद्रा होती है ना वो अच्छी नहीं मानी जाती। सो अगर उसका साया भी आ रहा है, सो दैट मीन्स वो दिन कुछ खराब हो सकता है। उसको सही से रखने के लिए जटा वाला एक नारियल लेना है, ब्राउन कलर का, जो बाल वाला नारियल होता है। उसके ऊपर आपने 11 रुपए या 21 रुपए एक मौली से बांध देने हैं, ठीक है, और उसको मंदिर में मॉर्निंग में रखना है। मंदिर में रखने पे आपने ये प्रार्थना करनी है, ये पूजा करनी है कि मेरा पूरा दिन जो है वो व्रत अच्छे से जाए, और मेरे पति की लंबी आयु हो, और लव बॉन्ड बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड शुड बी गुड। कुछ ऐसा सा करके आप जो है उसको मंदिर में रख सकते हैं। शाम को पूजा के बाद आपको उसको जल परवाह कर देना, खुद नहीं करना है, किसी से करवाना है। हस्बैंड से करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते मैम ये भद्रा से पहले ही करना है ना सारी रेमेडी जो आप बता रही हैं? हैं। भद्रा से पहले मतलब? मतलब जो आपने टाइम बताया 6:25 से 6:46 से, इससे पहले ही करना है ये ये चीज? मॉर्निंग का टाइम बता रही हूँ मैं। हाँ मैं मॉर्निंग ही पूछ रही हूँ आपसे। आपने सुबह पूजा जब करेंगे, वो भद्रा के हमारी टाइम, पूजा मैम, हमारी पूजा सुबह नहीं होती, हमारी शाम में ही होती है। तो मैम, मैं वही चीजें थोड़ा हाँ, कंफ्यूज हूँ। आपने जो नारियल रखना है वो सुबह ही रख देना मंदिर में, ठीक है? भद्रा से पहले ना? भद्रा के बाद, भद्रा के बाद। अगर बाद में? उससे उससे पहले तो उठ ही जाएंगे आप लोग, हाँ तो उससे पहले रख सकते हैं, उससे पहले रख सकते हैं। और उसको फिर शाम को आपको पूजा के बाद उठाना ठीक है मैम। अगर जैसे आपने जो बताया था उसको नारियल को जल में प्रवाहित करना है, है। हम वो उसी दिन नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं क्या? हम प्रेफरेबली सेम डे कर देते हैं, तो पूजा के बाद वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डे तक उसको ना टालें तो बेटर है। हाँ मैम, सब कुछ करना है ना उसमें, जितना भी वो है मतलब पैसा मौली और वो सब हाँ प्रवाहित हाँ करना है हाँ, ना? एवरीथिंग एवरीथिंग, Everything. सब करना है, ओके, ठीक है? थैंक यू। अपर्णा जी अनम्यूट करिए। मैम मेरा भी वही उसी टाइप में क्वेश्चन था कि जो आपने मौली का बताया नारियल के साथ, हम लोग में भी पूजा इवनिंग में होती है, तो हाँ ये तो हम यूजुअली जैसे हम मॉर्निंग में उठे तो एनी टाइम आफ्टर 7 o'clock 8 o'clock जैसे नहा धो के तो हम मंदिर में रख दे तो हो जाता है, राइट? वैसे ही भद्रा से पहले रख समझ। देंगे तो बेटर है, क्योंकि उससे पहले तो आप सरगी करते ही होंगे। नहीं मैम, सरगी नहीं होती हमारे में। अच्छा।
इवनिंग में हम लोग पूजा करके पूड़ियाँ एक्सचेंज करते हैं, सास और बहू ऐसे मिलके। अच्छा, तो फिर आप जिस टाइम भी मॉर्निंग में अगर जैसे उठते हैं मंदिर में प्रार्थना करते हैं उस टाइम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। हाँ, ओके, हाँ चलेगा। ठीक है। हाँ जी सुनीता जी। मैम हमारे इसमें करवा चौथ न होता, नहीं होता तो हम क्या करेंगे ऐसे? करवा चौथ का फास्ट नहीं होता है तो आप रेमेडीज तो वैसे भी कर सकते हो, रेमेडी कैन बी परफॉर्म इन एनी विच वेज। ओके। हाँ, अगर आप फास्टिंग नहीं भी रखते हैं तो रेमेडीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं, यानी कि करवा चौथ की पूजा ही नहीं रहती है हमारे इसमें, जैसे वट सावित्री की पूजा रहती है। तो नो प्रॉब्लम मैम, देखो हर जगह के कल्चर्स अलग हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं पूजा तो हम भगवान की कर रहे हैं ना वहाँ पर। हाँ हाँ, वो है। जैसे मराठी लोगों में जैसे कोई भी ऐसे करवा चौथ नहीं करता। हाँ, तो आप नॉर्मली जैसे पूजा कर सकते हैं, नॉर्मली आपको रेमेडी परफॉर्म करना है क्योंकि भद्रा तो उस दिन है ही ना, तो इसीलिए। हाँ ठीक। ठीक है। ऑलराइट, वंदना जी अनम्यूट करिए। मैम ये जो आप बोल रहे हैं पानी में प्रवाह करना है, ये कहाँ पे करना है? क्योंकि हमारे घर के आसपास तो ऐसा कुछ है ही नहीं तो। अगर कोई नहर होती है, चलता हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, वैसे तो पानी में परवाह करना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। नहीं तो फिर आप किसी हेल्दी ट्री के नीचे, किसी भी फल फूले ट्री के नीचे आप उसको जाके रख सकते रखना है या दबाना है? हैं। रखना इज द बेटर ऑप्शन, दबाना नहीं है, उसको रखना ही है। ओके, तो कोई भी मतलब आके ले जा सकता है, मतलब ही कैन पिक एंड देन टेक यस, इट। यस बेसिकली। तो ठीक बट रहेगा मतलब। प्रेफरेंस इज कि आपने उसको अगर चलते हुए पानी में परवाह कर सकते हैं तो विच इज बेटर। कोई घर के आसपास कोई नहर होगा, कोई नदी होगी, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अच्छा, सो तो फिर आप हेल्दी ट्री के नीचे ही उसको रख सकते हैं, विच इज द बेटर ऑप्शन। और अगर आपको लगता है कि कोई उसको उठा के ले जाएगा, कुछ कर देगा, तो फिर दबा दो, लेकिन इतना बड़ा नारियल करने के लिए कितना हाँ, आपको खोदना पड़ेगा। खोदना पड़ेगा, तो वो एक बिग टास्क हो जाता है कभी कभार। और ओके। कहने के लिए वो दबाया जाता है, लेकिन उसको दबाने के लिए बहुत ज्यादा गड्ढा करना पड़ता है। सो यस मैम। सी व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉसिबिलिटी फॉर यू, क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं ना उसी डे करना है, तो उसी डे तो मतलब मुश्किल भी हो जाएगा अगर कहीं जाके मतलब अगले दिन हम डालें पानी सेम में। डे, बिकॉज भद्रा की जो साया है वो उसी दिन है ना, तो उसी दिन उसको जो है वो घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं, दैट इज द रीजन। ओके। ठीक है। हाँ जी संदीप जी, कैसे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग जी, लॉन्ग टाइम नो सी, क्लासेस में भी नहीं हो, ऑल गुड? यस मैम, वो एक्चुअली मेरा जयपुर ट्रांसफर हुआ था तो थोड़ा मैं ऑक्यूपाइड था, बट ओके, प्रैक्टिस कर रहा हूँ धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे कर। जैसे टाइम मिल रहा है। गुड है जी। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका? मैम, यही वाला था जो भी मैम को आपने आंसर किया, जो पानी वाला है वो पॉसिबल नहीं होता, जैसे कुछ पेशेंट्स आएंगे ऐसे कि पानी नहीं है उनके आसपास, तो उस केस में वही पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे जो रखते हैं बस वैसे रखवा दें। यस, यही यही कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में और रात को आप करने जाएंगे, पेड़ के नीचे आप खोदना शुरू करेंगे, पीपल लोग आजू बाजू इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हो रहा है, तो हाँ इससे हाँ, बेहतर उसको क्या हो वहीं रहा है, पे ये क्या करा दें। कर रहे हैं। हम देखो कभी कभार क्या होता है, हम रेमेडीज अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग सोचते हैं वो हम पे कुछ करने आ रहे हैं, लोगों को समझ नहीं एग्जैक्टली। आता ये चीज। सो इट्स बेटर उसको वहीं पे छोड़ाओ, जिसने उठाना होगा उठा लेगा, आपने अपनी क्रिया कर दी बस। बस ऐसे गाइड करना है जिसका भी रहेगा उसका। यस ओके, एग्जैक्ट। थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी का है? नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब दिवाली पे। आपके ग्रुप में मैसेजेस आए होंगे, देयर इज अ पर्टिकुलर दिवाली वर्कशॉप जो 23 तारीख से शुरू हो रही है। ठीक है, 7 से 10 दिन की ये वर्कशॉप होती है। उस वर्कशॉप में हम आपको क्या क्या चीजें कराते हैं, पहले मैं उस पे आती हूँ, फिर कुछ दिवाली की टिप्स दूंगी, व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल कैन डू इट। अब ये जो 7 से 10 दिन की जो वर्कशॉप है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली, दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली के 6 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, जो कि द्वादश चतुर्दशी से शुरू होके भैया दूज तक चलती है। तो ये 6 दिन जो ऑस्पिशियस डे होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है, ये क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, और इन दिनों में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। उसके बाद जो होते हैं कुछ मंत्र होते हैं, हर पर्टिकुलर चीज के लिए आपको मंत्र दिया जाता है, जैसे हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी को अर्थराइटिस है, पेन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को करियर अच्छा चाहिए, तो इन सब के लिए आपको मंत्र दिए जाते हैं।
दिवाली की पूजा की विधि बताई जाती है कि प्रॉपरली विधि कैसे करनी है, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। उसमें हमने लक्ष्मी जी की पूजा होती है, दिवाली रात्रि पे काली माँ की भी पूजा होती है, विच पीपल डोंट इवन नो अबाउट इट। लक्ष्मी जी की, गणेश जी की तो पूजा होती है, सरस्वती माँ की भी पूजा होती है और कुबेर जी की भी पूजा होती है। तो इसके पूरे रिचुअल्स बताए जाएंगे और पूजा का क्या तरीका है, क्या मेथड है, क्या सामग्री लगती है। जैसे कई लोगों ने कुबेर जी जो है वो अपने मंदिर में रखे हैं। कुबेर जी भगवान नहीं है, कुबेर इज यक्ष। तो जिनको हम कभी भी मंदिर में नहीं रखते उनका एक अपना अलग स्थान होता है। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं। कुबेर जी क्या थे, वो लक्ष्मी जी के खजांची थे ना वो। तो इसीलिए उनको हम मंदिर में नहीं रख सकते, हम उनको अपनी ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पे हम अपना कैश रखते हैं, नहीं तो उनकी एक प्रॉपर एक डायरेक्शन होती है, हम उनको वहां रखते हैं। अब क्या होता है, दिवाली रात्रि जो होती है ना, देखो 4 रात्रियां आती हैं। अब वो 4 रात्रियां मैं आपको ना एक्सप्लेन करती हूँ, वो 4 रात्रियां क्या होती हैं। एक सेकंड, लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दिस। साल में 4 रात्रियां होती हैं, जिसमें से सबसे पहली रात्रि होती है वो होती है शिवरात्रि, जिसको हम महारात्रि बोलते हैं। होली जिसको हम कुरूर रात्रि बोलते हैं। जन्माष्टमी जिसको हम मोहरात्रि बोलते हैं। और दिवाली जिसको हम बोलते हैं काल रात्रि, जो साल की सबसे डार्केस्ट नाइट होती है। इसीलिए दिए भी जलाए जाते हैं, प्लस राम जी अपने घर वापस अयोध्या आए थे तो वो भी एक अलग एस्पेक्ट होता है। अब ये जो 4 रात्रियां होती हैं, इन 4 रात्रियों में से सबसे काली रात जो होती है वो दिवाली की होती है। इस रात में बहुत सी अच्छी और बुरी शक्तियां जो है वो उजागरत होती है, मतलब एक्टिवेट होती है। अब उन शक्तियों को आप किस तरह से यूज करके एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे मंत्र सिद्धि क्या चीज होती है मैं आपको बताती हूँ। आप अगर सपोज रोज अगर एक ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हो, ठीक है, आपने दिवाली रात्रि जिसको हम महारात्रि काल रात्रि बोलते हैं, रात को 10 बजे से लेकर सुबह सूर्य उदय के बीच में अगर उस मंत्र को 108 बार आपने कर लिया तो आपने उस मंत्र को सिद्ध कर दिया। जब आप मंत्र करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो क्या होता है, आप एक वर्लपूल क्रिएट कर रहे हैं, एक एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास, अपने ऑरा में। सो जब वो एनर्जीज, वो एक वर्लपूल क्रिएट होता है, सो उससे बेसिकली हमारे आसपास पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाती। तो जब हम कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, स्पेशली दिवाली रात पे, अगर सपोज मैंने ओम नमः शिवाय की चैंटिंग 108 बार कर ली, वो 108 बार की चैंटिंग अगले दिन से अगर मैं उस ओम नमः शिवाय को 11 बार भी करूंगी तो मुझे रिजल्ट्स वो 108 बार किए हुए दिए। सो मंत्रों को किस तरह से सिद्ध करना है, दैट आई विल टीच यू। कौन कौन से मंत्र होते हैं, आई कैन गिव यू मोर देन 100-200 मंत्र, जहां पर आप अपनी नीड के हिसाब से वो मंत्र पिक करोगे। जब हम एक वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं ना, तो हम इंसान को बोलते हैं 2 ऐसी चीजें चुनो जिसको आपको इस साल अगली दिवाली तक आपको अपनी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम को फिक्स करना है, जैसे रिलेशनशिप या हेल्थ या फिर आपका मनी प्रॉब्लम। तो हम आपको 2 चीजें पिक करने के लिए बोलते हैं, यू हैव टू पिक दोज 2 थिंग्स। आप वो 2 चीजों को पिक करो और अगली दिवाली तक आप देखोगे कि वो 2 चीजें वंडरफुल रिजल्ट्स आपको देंगी, मिराकुलस रिजल्ट्स देंगी, और उस चीज को लेकर आप कितना ऊपर उठ चुके हो। सो मंत्रा सिद्धि, दैट इज व्हाट। मंत्र की रेमेडीज कैसे करनी है, कुछ रेमेडियल पार्ट आपको सिखाया जाएगा, मंत्रा कैसे करने हैं। दिवाली के उपाय बताए जाएंगे, जैसे रेमेडियल पार्ट किस किस चीज का होगा, कर्जे कैसे उतारने हैं, अगर आपके ऊपर कोई ट्रबल है तो उसको कैसे हटाना है, मैरिटल लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ या हार्मनी कैसे लानी है, पितृदोष कैसे हटाना है, बिजनेस में लक कैसे लेकर आना है। क्योंकि दिवाली एक ऐसी चीज है, जो ये पोर्टल होता है ना दिवाली के टाइम का, वो इतना एक्टिवेटेड होता है। देखो ये जो शक्तियां होती है ना, माँ काली की शक्तियां, ये जो नवरात्रि और ये दिवाली आती है, ये आदि शक्ति की सारी पावर्स है। सो जब ये सारी की सारी पावर्स एक साथ आती है ना, तो अर्थ की वाइब्रेशंस जो है वो हिलने लग जाती है। सो इसीलिए ये मंत्रा चैंटिंग्स और ये सब चीजें करके इसकी वाइब्रेशंस को जो है वो कंट्रोल में रखा जाता है। दिस साइंटिफिकली सारा का सारा आपको इस वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। अब पूजा के लिए आपको कौन सी 6 चीजें चाहिए वो आपको बताई जाएगी, सॉरी, पूजा के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए वो आपको बताई जाएगी। पूजा की विधि कैसी है, इसमें एक यंत्र होता है लक्ष्मी जी का, वो कैसे बनाना है, प्लस आपको कुछ सजेशंस दिए जाएंगे, कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। जैसे पीरियड्स के टाइम पे हम कोई भी मंत्र को सिद्ध नहीं करते हैं, हम पीरियड्स के टाइम पे कोई भी चैंटिंग नहीं करते हैं। अब चैंटिंग ना करने का रीजन क्या है,
जब पीरियड्स होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। और जब हम चैंटिंग करते हैं या हम मंदिर जाते हैं जहां पर बहुत कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, जहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं, तो हमारी एनर्जीज नीचे से ऊपर की तरफ आती है बॉडी। सो जब हम मंदिर जाते हैं या कुछ चैंटिंग करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज को, हम अपनी जो एक पीरियड्स के टाइम पे हम इम्प्योर ब्लड को ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए जो है वो एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। और जब हम मंत्र करते हैं तो अपनी बॉडी को जो है हम इम्बैलेंस कर रहे हैं वो चैंटिंग करके या वो सब चीजें करके। तो इससे सबसे पहले हमारा मेंटल हेल्थ खराब होता है, उसके बाद जो है हमारा हेल्थ खराब होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज द ओनली रीजन कि पीरियड्स में या ऐसी चीजों में जो है आपको जो है वो पूजा नहीं करनी चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए। सो अब ये जो कंक्लूजन्स है वो कैसे कैसे से कंक्लूजन्स है, जैसे अगर सपोज जो भी विधि आपको बताई जा रही है उस विधि में से अगर आपसे कोई चीज मिस हो जाती है तो आपने उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। देखो, आज अगर मैंने पूजा सामग्री आपको 20 चीजें बताई, आपके पास वो 20 में से कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक फूल है, आपके भाव कैसे है ना वो भगवान देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे को इतना सोना चांदी आके चढ़ा दिया। सो दिस इज व्हाट आई बी गोना टीच। ये सारी छोटी छोटी चीजें रेमेडीज जब भी हम करते हैं भाव से करेंगे तो हमारे को हर जगह पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो 6 रात्रियां होती हैं, ये 6 रात्रियां कौन कौन सी होती है जिसके पूरे सिग्निफिकेंस आपको सिखाए जाएंगे। ये जो 6 रात्रि होती है, सबसे पहली आती है गोवत द्वादश, जिसको हम वासु बारस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है धनतेरस। अब ये धनतेरस क्या है, गोवत द्वादश बता देती हूँ पहले। सबसे पहले क्या चीज होती है, ये ना धनतेरस से एक दिन पहले बनाया जाता है। अब यहाँ पर इस दिन जो है वो गाय और गाय के बछड़े की पूजा करी जाती है। अब इस दिन हम गाय को वीट से बनी हुई कोई भी चीज या वीट जैसी चीजें जो है हम गाय को ऑफर करके आते हैं और इस दिन हम उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग ये जो द्वादश गोवत द्वादश होता है इस दिन फास्ट भी रखते हैं। वीट या मिल्क प्रोडक्ट्स या डेली प्रोडक्ट्स वो लोग नहीं खाते क्योंकि वो उस दिन गाय गौ माता को चढ़ाते हैं इसीलिए। सो गौ माता में से सबसे गौ माता में से जो नंदिनी गौ थी उसको एक डिवाइन काउ माना जाता है जो हिंदुइज्म में उनकी पूजा करी जाती है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दी गोवत द्वादश। पूरा का पूरा जो है इलेबोरेट में आपको क्या कहते हैं वर्कशॉप्स में बताऊंगी और इनके छोटे छोटे से सिग्निफिकेंसेस में बताऊंगी कि इसको कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं, दिवाली का सेकेंड डे आता है धनतेरस। धनतेरस क्या है, धन मीन्स पैसा और तेरा मीन्स हमारा जो कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 13th डे। अब टेक्निकली देखा जाए तो इस दिन समुद्र मंथन में, जब समुद्र मंथन हो रहा था मतलब जब चर्निंग हो रही थी देवताओं और दानवों के बीच में, सो उस टाइम में समुद्र मंथन के टाइम पे लक्ष्मी जी क्या कहते हैं कलश लेकर जो है वो बाहर, लक्ष्मी का मतलब गोल्ड कॉइन्स का कलश लेकर जो है इस दिन बाहर निकली। और जो क्या कहते हैं धनवंतरी गॉड है, बेसिकली धनवंतरी गॉड जिनको हम हेल्थ ऑफ गॉड बोलते हैं, वो भी इस दिन बाहर निकली। आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर अवेयर ऑफ अबाउट धनवंतरी गॉड एंड ऑल। मेरे रूम में धनवंतरी गॉड्स की अपने बेडरूम पे फोटो लगी हुई बिकॉज वो हेल्थ को बहुत अच्छा हमारे को जो है वो हेल्प करते हैं हेल्थ से रिकवर होने की। सो ये छोटी 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 सी चीजें जो है आपको पूरी की पूरी वर्कशॉप्स में बताई जाएंगी। और धनतेरस वाले दिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो उस दिन सोने की जगह चांदी खरीदना चाहिए और झाड़ू खरीदना चाहिए जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है। जरूरी नहीं है सोना खरीदना, बाय ऑल दीज थिंग्स, ताकि इस दिन खरीदी हुई कोई भी चीज ना हमारे को ग्रोथ करती है। मतलब आपने आज कोई इन्वेस्टमेंट करी, सपोज आज आपने कोई गोल्ड खरीदा तो आगे जाके उसका प्राइस बढ़ ही रहा है ना, तो उस दिन करी हुई इन्वेस्टमेंट मीन्स आपको बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू ऑफ मनी दे। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और बाकी के जो दिन आते हैं, सेकेंड डे आता है हमारा धनतेरस, थर्ड आता है काली चौदस जिसको हम जो नरक चतुर्थी बोलते हैं। उसके बाद जो आता है दिवाली की रात्रि आती है जिसमें हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, फिर आता है गोवर्धन पूजा और उसके बाद हम भैया दूज बनाते हैं। अब दिवाली पे हम एक यम दीप दान करते हैं। अब वो जो यम दीप दान होता है मीन्स हम अपने घर के दरवाजे पे मेन चौखट पे हम एक दिया जलाते हैं और यमराज को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घर पे कोई भी अकाल मृत्यु ना हो। आप उनको वो एक तरह से डोनेशन दे रहे हैं, यम दीप दान का मतलब यही है।
सो ये इतनी सारी जो चीजें हैं, ये मैंने आपको सिर्फ अभी छोटी छोटी सी चीजें बताई हैं। ये पूरा का पूरा जो है वो मेरी दिवाली वर्कशॉप में आता है, जो कि 23rd से स्टार्ट हो रही है। वो वाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24th, ताकि दिवाली तक आपको समझ में आ जाए आपने क्या चीज किस तरह से परफॉर्म करनी। एंड आई कैन बेट यू, दो चीजें अगर आप पकड़ लो लाइफ में, कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, अगले साल दिवाली तक परफेक्टली वो चीज ठीक होंगी आपकी, अगर ये इस चीज को आप पकड़ के चलते हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ। व्हाट इज तंत्र? तंत्र क्या होता है? तंत्र की विद्या क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो तंत्र सुन के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऑनेस्ट आंसर, वंदना जी, क्या आता है? काली काली मुंडियां, नींबू कटे हुए सामने, वही आता है नेगेटिव, दिमाग में? नेगेटिव तो नेगेटिव, ऑनेस्टली यही आता है दिमाग में। बट तंत्र एक्चुअली में ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ये बट तंत्र एक्चुअली में ये नहीं होता है। देखो, तंत्र मतलब अपने तन पर नियंत्रण पाना, मंत्र मतलब अपने मन पर नियंत्रण पाना। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तंत्र एंड मंत्र। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ब्लैक मैजिक होते हैं दिवाली की रात्रि पे सबसे ज्यादा। ये जो नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो उजागर होती हैं। दिवाली क्या है? बुराई पे अच्छाई की जीत है ना। राम जी ने रावण को मारा था तो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई और सीता जी को वापस लेकर आए थे। होली भी वही है, बुराई पे अच्छाई की जीत है। प्रहलाद कश्यप ने अपने बेटे को जो है, आई फॉरगॉट द नेम, प्रहलाद नाम था ना उनके, हाँ, प्रहलाद को जो है वो मारने का जो है अपनी सिस्टर होलिका को बिठा देते हैं कि उनको वरदान मिला हुआ है। तो क्या होता है, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं, और एट द एंड विष्णु जी जो है वो नरसिम्हा का रूप लेकर आते हैं और उनके फादर को, हिरण्यकश्यप, यस, हिरण्यकश्यप को जो है वो क्या कहते हैं, मार देते हैं। ना वो दिन में मरते हैं ना रात में मरते हैं, ना इंसान से मरते हैं ना जानवर से मरते हैं, ना घर में मरते हैं ना बाहर, वो चौखट पे मारते हैं ना उनको। तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है इन सब चीजों का, जो हमारे को शायद नहीं पता। ऑनेस्टली ये बचपन से हमने सुना है, बट इसके पीछे की हमारे को होल स्टोरीज नहीं पता। सो बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। सो ये जो तंत्रा होता है, जो दिवाली का टाइम होता है, यहाँ पे हर हर क्रिया करी जाती है, अच्छाई भी करी जाती है, बुराई भी करी जाती है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा तंत्र क्रियाएं होती हैं। आप देखेंगे चौराहे पे कुछ ना कुछ पड़ा होता है, कहीं ना कहीं कुछ लटका हुआ होता है। सो इसीलिए हमने इन चीजों से अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, विच वील बी गोना लर्न। अब तंत्र बेसिकली अगर मैं बात करूं, ब्लैक मैजिक भी है, व्हाइट मैजिक भी होता है, ठीक है। अब मैं उसको किस प्रभाव, अगर मैं किसी का घर जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो वो व्हाइट मैजिक है। हो सकता है उसमें सामग्री सेम लग रही है, सामग्री कैन बी एनीथिंग, कोई कैंडल लग रही हो, कोई फोटो लग रही हो किसी की, कोई पानी लग रहा हो, कोई फूल लग रहा हो, कोई पुष्प लग रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं किसी का घर तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, दो इंसानों को अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, सामान सेम लग रहा है लेकिन अब मेरी इंटेंशंस गलत है, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक। इंटेंशंस आप किस भाव से काम करते हैं वो व्हाइट और ब्लैक कहलाया जाता है, और कुछ नहीं है, आपका सिर्फ इंटेंशन है। सो अगली बार से अगर कोई आपको तंत्र बोले, तो आप तंत्र सुन के वो मुंडिया या फिर वो नींबू ध्यान में आए तो उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। देखो, हम जो सीख रहे हैं ना, हम बेसिक्स सीख रहे हैं। लोग बहुत, अब जैसे अघोरी होते हैं, दे आर ऑन द हाई लेवल, वो तो शमशान घाट में बैठ के जो है इन सब चीजों की सिद्धियां करते हैं। हम बेसिक्स लेवल पे सीख रहे हैं, तो हमारे लिए इतना जानना बस बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें काम करती हैं। मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ, अगर मुझे कोई चीज चाहिए और अगर मैं उसके पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ जाऊं, पढ़ना इन द सेंस कि अगर मुझे लगता है, सपोज मेरा एग्जाम है, ठीक है, और मेरे लिए वो सब्जेक्ट बहुत नया है और मेरे को वो चीज समझ में ही नहीं आ रही, बट अगर मैंने ठान लिया कि मुझे एग्जाम को जो है वो क्लियर करना ही करना है, अब मैं उसके लिए चाहे एक्स्ट्रा कोचिंग्स ले रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, किसी से अपने फ्रेंड से हेल्प मांग रही हूँ, टीचर का दिमाग खा रही हूँ, अब वो मेरी जील है। आई बिलीव इन वन थिंग, अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी, आप मांग के देखो मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, आई वांट टू आस्क वन थिंग, यहाँ पे बच्चे किस किस के हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। बच्चे या बच्चा? हिमानी बाली, आप अनम्यूट करिए। आई थिंक मैं आपसे शायद फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इंटरेक्ट कर रही हूँ।
हाँ जी हिमानी जी। हेलो मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मैम। एक बेटी। अच्छा चलो, दो दो बच्चे किसके हैं फिर आते हैं उन पे। दो किसके हैं? अच्छा, शीतल जी, दो बच्चे हैं आपके? यस मैम। कितने साल के हैं? एक 2 इयर्स की है, एक 5 की होने वाली है दिसंबर में। अच्छा, दोनों आपस में लड़ते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, दोनों ने अगर आपसे कोई एक चीज मांगी तो आप सबसे पहले किसको वो चीज दोगे? अम, सबसे ज्यादा पहले सबसे छोटे वाले को, क्योंकि वो छोटी है। क्यों? क्यों? क्यों का तो रीजन नहीं है मेरे पास, बस वो क्योंकि बड़े छोटी वाले है। को आप समझा सकते हो, हाँ एग्जैक्टली। छोटे को ये समझा नहीं सकते, और वो जिद कर रही है। हम्म। भगवान भी हमारी टेस्टिंग लेता है। भगवान के लिए हम सब बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे को अगर लाइफ में कोई चीज चाहिए ना, मैं जिद करती हूँ, आई वॉन्ट इट बाय दिस पर्टिकुलर टाइम। हम जैसे अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, वैसे ही मैं भगवान से जिद करती हूँ, भाई आपने मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम लाई है, आपने मेरे अंदर ये इच्छा जगाई है, मुझे ये चीज चाहिए और इस टाइम तक चाहिए। अब जैसे हम सबसे पहले कौन, एक चीज अगर दोनों बच्चों को में से एक चीज हमने देनी, किसी एक बच्चे को देनी, तो हम किसको दे रहे हैं? जो ज्यादा जिद कर रहा है। तो भगवान भी यही करता है, वो जिद कर रहा है, दो इसको। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैम जिद, मगर बट वो जिद सही जगह होनी चाहिए, सही इंसान के सामने, सही भगवान के सामने होनी चाहिए। नहीं, मगर वो अभी आपकी वो है नहीं, मतलब वो जो आप जिद कर रहे हो वो आपके लिए अभी अच्छा नहीं है, तो भगवान देंगे क्या? भगवान भी नहीं देगा, मैं वही तो कह रही हूँ, वो सही होना हाँ। चाहिए। अगर मैंने कोई अपना कोई टारगेट बनाया कि मुझे अगले साल तक ये चीज चाहिए, और मैं मेहनत ही नहीं कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ जी, मैं मेहनत ही नहीं कर रही, तो कहाँ से मिलेगी? लेकिन अगर मैंने टारगेट बताया कि मुझे अगले साल तक ये चीज चाहिए और मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, तो वो मुझे मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आपके साथ मिलाने के। लॉ हाँ ऑफ वो अट्रैक्शन। डायलॉग है ना मैम, हाँ जी, हाँ जी। वो डायलॉग है ना वो मूवी हाँ, का। पूरी कायनात आपको लग जाती है उसको मिलाने के लिए। यस मिलाने के यस, लिए, राइट। एंड दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। जिद करके तो देखो, मैं तो कहती हूँ करो तो सही, जिद करो तो सही, तब पता लगेगा। हाँ। मैम आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतनी मतलब पढ़ाई इतनी अभी तक नहीं की मैंने एमसी किया हुआ है। इतनी पढ़ाई मैंने कभी नहीं की, वो बस पढ़ने के लिए किया जितना मुझे इसमें मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में आऊंगी। मतलब अचानक से मैंने आपका ऐड देखा, आई मैं, इंटरेस्ट जगा, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और अब इतना इंटरेस्ट जग रहा है कि हाँ, हम इसको अब वो करते इतना जाना हो रहा है करते कि वो मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है। नहीं, हमने उस चीज को हावी नहीं करना। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आई एम नॉट इवन ग्रेजुएट, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं करी है। अब मैं अपनी इतनी स्टडीज कर रही हूँ इन सब चीजों में। अब मेरी सिस्टर देखती है ना, कह रही तूने कभी स्कूल में इतनी पढ़ाइयाँ करी है जितनी तू डायरियां भरती जा रही है रोज? आई वॉज नेवर अ स्टूडियस, मैं कभी भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट। 50-60 मार्क्स 100 में से आ जाते थे, आई वॉज मोर हैप्पी। मैं हम्म। पढ़ाई लिखाई में, और अब जितनी मैं पढ़ाइयाँ कर रही, आई माई सेल्फ इज सरप्राइज कि मैं इतनी पढ़ाइयाँ कैसे कर रही हूँ। आपके तो इंटरेस्ट फिर भी ज्यादा आते थे, ज्यादा आते थे, मेरे तो उससे भी लो आते थे। सॉरी सॉरी। मैं कह रही हूँ आपके तो फिर भी 50-60 आते थे, मेरे तो उससे भी लो आते थे। बहुत एक ही सब्जेक्ट होगा नहीं, जिसमें 50-60 तो मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, उससे कम ही आते थे। सो अगर हम कोई चीज ठान ले, हमें वो चीज मिलती ही मिलती है। आई वाइंड अप दिस सेशन जस्ट 5-10 मिनट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिवाली वर्कशॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd, 23rd से ये दिवाली तक चलेगा। क्वेश्चंस क्वेरीज को हम कोशिश करेंगे दिवाली से पहले खत्म करने की, क्योंकि मैम 9 बजे मेरा एक बता दूसरा दीजिए। सेशन है, एंड द फीस इज 5100 रुपीज। ठीक है, whosoever is interested, आप लोग इनरोल करिए। 23 तारीख से वर्कशॉप शुरू हो जाएगा। और किसी को कोई क्वेश्चंस क्वेरीज है, श्रुति गुप्ता जी अनम्यूट करिए। हाँ, 4 नंबर वाली हूँ शायद, इसलिए हो सकता है सुनीता जी। हाँ जी, श्रुति जी नहीं 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 मैम, अभी कोई कोई क्वेश्चन नहीं। वो आपने पूछा था ना किसके किसके दो बेटे हैं, दो बच्चे ही, वही है। ठीक है। हाँ जी, गौरी जी फटाफट से 2 रेमेडीज दे रही हूँ, क्या करना है आप लोगों को। वन ऑफ द रेमेडी, आपको दिवाली महारात्रि की रात पर क्या करना है, 5 गोमती चक्र लेने हैं। पूजा शॉप से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। 5 गोमती चक्र लेने हैं, उसको एक लाल रंग के फ्रेश कपड़े में आपने उसको बांधना है। रात, दिवाली रात पे जब आप उसको पूजा करते हो, उसको आपने माँ लक्ष्मी के आगे रखना है, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको अपने तिजोरी में या कैश बॉक्स में उसको रखते हैं, ठीक है। 5 गोमती चक्र,
लाल रंग के कपड़े में बांधने हैं और उसको आपने लक्ष्मी माता की पूजा में, जब आप पूजा में बैठते हैं दिवाली रात्रि में, आपने तब बैठना है और उसको नेक्स्ट डे उठा के अपने कैश बॉक्स में रख देना। अगर पॉसिबल हो, नेक्स्ट रेमेडी, अगर पॉसिबल हो दिवाली रात को आप अपने घर पे हवन कर सके, पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हवन सामग्री लेकर आओ, सिर्फ वहां बैठ के हवन, देखो हवन जब हम करते हैं ना घर की शुद्धि होती है, प्योरिटी होती है। सो आपने क्या करना है, गाय का घी लेकर आना है, लौंग लेकर आने हैं बस, और जो हवन सामग्री का सामान होता है, लक्ष्मी माँ का मंत्र करो, सामग्री डालते जाओ, जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी ग्रो होगा और आपके घर की सारी प्योरिटी भी होनी चाहिए। मैम लक्ष्मी माता का मंत्र? लक्ष्मी माता का मंत्र मैं शेयर कर, ओके। और ये घी जो हम गाय का लेंगे वो फ्रेश लेंगे, क्योंकि हम लोग घी पूजा में जो ज्यादातर। यूज हो रहा होता है वो ले सकते हैं, मतलब किचन वाला ना यूज करें तो बेटर है। हाँ ठीक है, वो तो सेपरेट ही रखते हैं। जो पूजा के लिए हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जितनी बार हवन कर रहे हैं उतनी बार वो मंत्र आपने सामग्री डाल रहे हैं, उतनी बार हवन करना है। मैम कितनी बार हवन करना है, मतलब कोई पर्टिकुलर वो है क्या, 10 नहीं, बार देयर इज करना नो है? पर्टिकुलर टाइम, आपकी श्रद्धा है 15 मिनट, आपकी श्रद्धा है 1 घंटा, इट्स अप टू यू। मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया था कि सूरज को जल चढ़ाना है, ठीक है, और वो 41 डेज तक चढ़ाना है, और इन केस अगर जैसे वेदर है, कभी बारिश आ 43 डेज, जाती है। 43 डेज है। 43 डेज। हाँ, तो जैसे वेदर है, वेदर कभी चेंज भी होता है, अभी हमारा इधर वेदर बहुत ज्यादा वो हो रहा है, सुबह इतनी धूप रहेगी, कभी कभी सूरज तो बारिश। निकल रहा है, सूरज सर्दियों में धूप हाँ, नहीं आती लेकिन सूरज तो निकलता है, तो जल तो देना ही है। वही मैं पूछ रही थी कि एज्यूम करके हम कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, आपने क्योंकि बताया था कि रोशनी जब तो आई चले। नहीं है ना, रोशनी तो आई नहीं। नहीं, रोशनी कभी कभी रोशनी भी नहीं आती, क्यों, बिल्कुल आप भी कौन नहीं सी, ऐसी कौन सी जगह पर रहते हो? आती। ऐसी जगह नहीं रहते, तो मैं हूँ, मुंबई में ही रहते हैं हम लोग। हाँ। बट होता है कभी कभी, जैसे बादल आ गए, रोशनी नहीं आ रही, उसका पूछ रही थी मैं, जैसे बादल आ गए, रोशनी नहीं आ रही, बिल्कुल भी सूरज नहीं दिख रहा, बट नहीं, है बट सूरज। मैम दिन हुआ तो सूरज निकला ही निकला, तो हाँ। हमने जल तो देना ही है। यस, इन दैट। नहीं, लक्ष्मी क्योंकि माँ आपने का बोला ना मंत्र मैं कि आपको लिखकर पूरा बता दूं कि ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी, वो पूरा का एक मंत्र मैं आपको लिखकर बता दूं। पीरियड्स में सूरज को जल नहीं चढ़ाना है, अगर आप संकल्प लेके 43 डेज तक करते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? दिवाली वर्कशॉप में जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 22 इज द लास्ट डे, यू कैन ज्वाइन इन द दिवाली वर्कशॉप, और आशीष सर से कांटेक्ट करके आप लोग जो है वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो टाइमली ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ये 23 से 24 नहीं होगा, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि मेरे को दिवाली से पहले आप लोगों को सारी चीजें देनी है और समझानी है। अगर दिवाली के लेट हो गए तो फिर करने का फायदा ही नहीं। मैम 5100 रुपीज है इसका, मीनाक्षी जी 5100 रुपीज। ठीक है जी, और अगर कोई करवा चौथ की रेमेडियल पार्ट आता है तो 300 रुपीज, वो आप जो है वो भी आशीष सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सी यू अगेन। हाँ जी दीपशिखा, बताओ, थोड़ा सा क्विक, 9 बजे का एक मेरा क्लास है। हाँ जी मैम एक क्वेश्चन कैसे है हो? मैम। मैम बढ़िया। हाँ जी बताइए। जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ इस बार जैसे बोला है कोई भी पूजा हमारे घर में नहीं हो रहा है, तो दिवाली में हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे, पूजा वगैरह दिया वगैरह नहीं जला रहे, तो हाँ इसमें मैं वर्कशॉप कर सकती हूँ? वर्कशॉप करूंगी तो शायद फॉलो नहीं कर पाऊंगी, तो क्या मतलब सिचुएशन क्या पूजा होगा क्यों मैम? नहीं करना? मैम हमारे यहाँ पे थोड़ा रिवाज है, रीति रिवाज है, कोई किसी का अगर घर में डेथ होता है तो एक साल अच्छा, तक कोई कुछ नहीं समझ करते गई। हैं। हाँ हाँ। देखो उस केस में आप कर सकते हो, आप सिर्फ पूजा नहीं करोगे लेकिन बाकी सारी चीजें तो समझ सकते हो, जैसे मंत्र। मंत्र, रात हम्म। को पूजा नहीं करनी है, लेकिन आप अगर सपोज रात को सोते से पहले अपने, अगर सपोज आप कोई मंत्र चैंटिंग भी कर रहे हो, उस मंत्र को तो आप सिद्ध कर ही सकते हो, उसके लिए आपको कोई दिया नहीं जलाना, उसके लिए कोई पूजा नहीं करनी है। सो विच कैन हेल्प यू, नो वरीज। ओके मैम, ठीक है मैम। कर सकते हो आप, no worries। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। आशीष सर का नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर मोस्टली सबके पास है, सो whosoever is interested you can drop your numbers, we can coordinate with you। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय बाय, सी यू, हैव हैप्पी दिवाली टू ऑल। मिलेंगे, अभी तो जिन जिन की क्लासेस अभी रेगुलर चल रही है। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।